सास और बहू की तारीफ करें, कभी नहीं। दादी दादी देखो मेरी ट्रॉफी, मैं इस बार भी डांस कंपटीशन में फर्स्ट आई। 6 साल की महक दौड़ती हुई सीधा अपनी दादी के कमरे में आई और उनके गले लग ट्रॉफी उनको दिखाने लगी। अरे वाह, मेरी रानी बिटिया तो है ही बहुत होशियार। अभी तेरे पापा को फोन करती हूँ, ऑफिस से आते हुए तेरे लिए एक अच्छी सी चॉकलेट लेकर आए और मेरी गोद में ही लेटी रहना। देख तो सामने कौन बैठा है, तेरी छोटी दादी। नमस्ते करो उनको। नमस्ते दादी। महक ने दोनों हाथ जोड़ते हुए अपनी दादी नमस्कार किया। यह देख छोटी दादी ने भी प्यार से उसके सर पर हाथ रख दिया। अब हमारी पोती इतना बड़ा इनाम जीत कर लाई है तो उसके लिए छोटी दादी की तरफ से भी कुछ इनाम तो बनता है। कहते हुए छोटी दादी ने उसके हाथ में 100 रुपये रख दिए। उनके हाथ में 100 रुपये देख महक ने अपनी दादी की तरफ देखा तो उसकी दादी मुस्कुराते हुए कही, रख ले बेटा, छोटी दादी की तरफ से प्यार है ये तेरे लिए। अपनी दादी की हाँक पर महक ने रुपयों को अपने पास रख लिया और छोटी दादी के गले लग गई। दादी ने भी उसका माथा चूम लिया। जा बेटा, कपड़े बदल ले और कुछ खा पी ले, थक गई होगी। दादी सचमुच आपकी पोती तो बहुत होशियार है। देखो तो पढ़ने के साथ साथ हर चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। मेरी बहू भी इसकी बहुत तारीफ करती है। हाँ ये तो है, इसका सारा श्रेय मैं अपनी बहू को दूंगी। पंकज का तो पता है, ऑफिस के काम से महीने में 15-20 दिन बाहर ही रहता है। दाद दूंगी बहू की हिम्मत की, जो अपने स्कूल के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाती है। मेरी जरूरतों का ध्यान तो रखती ही है, साथ ही महक की पढ़ाई के साथ साथ उसके सारे शौक, क्या कहते हैं उसे, हॉबीज पर भी पूरा ध्यान रखती है। मैं तो कहती हूँ कि जरूरी है कि हर चीज में हिस्सा लेना। इसके पीछे इतना भाग दौड़ करती है, कुछ अपना भी ध्यान रखा कर। तो कहती है, मम्मी आज के समय में बच्चों को सब कुछ आना चाहिए, पता नहीं कौन सा शौक आगे जाकर उसके काम आ जाए। मैं इसके किसी भी शौक को मारना नहीं चाहती, बल्कि उसे पनपने का भरपूर अवसर देना चाहती हूँ। आप तो ऐसे ही कह रही हैं जैसे बहू ने ही घर परिवार की सारी जिम्मेदारी संभाली हुई हो। आप भी तो बराबर लगी रहती हैं। आपका शरीर कौन सा जवान रह गया है, इसे भी तो आराम की जरूरत है। थोड़ा अपना भी ध्यान रखा करो। अगर इस उम्र में कुछ हो गया तो कोई पूछने वाला नहीं है। विमला, घर परिवार मिलके ही चलता है। बहू तो स्कूल के लिए 7 बजे निकल जाती है, लेकिन उससे पहले सबके लिए चाय, नाश्ता और दोपहर का खाने का इंतजाम करके जाती है। उसके पीछे से मैं अपनी पोती को स्कूल बस तक छोड़ और ले आती हूँ। कपड़ों की तह लगाना और थोड़ा बहुत घर को समेटना, बस इतने ही करती हूँ काम। उससे कुछ काम हल्का हो जाता है तो बुराई क्या है। थोड़ा हाथ पैरों को हिला लेने से कोई बुराई नहीं है। हमारी सास भी तो बराबर का काम मिटा देती थी, उसी से हमें कितनी मदद मिल जाती थी। हाँ दीदी, यह तो आप सही कह रही हो। इतनी देर में गीता जी की बहू उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। वाह बहू वाह, स्कूल से आकर तूने नाश्ते में हम सब के लिए इतना कुछ बना दिया। बहुत चुस्त है तू, तभी तो हमारी पोती भी इतनी होशियार है। शाबाश बहू, भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे। विमला जी बहू के सर पर हाथ रखते हुए बोली, मेरी पोती इस पर नहीं मुझ पर गई है। अपने समय में मैं भी तो ऐसे ही हर काम तेजी से करती थी। घर परिवार, रिश्तेदारों से लेकर मोहल्ले वाले तक मेरी कितनी तारीफ करते थे, भूल गई? बहू तो मेरी 1 नंबर की सुस्त राम है। याद है जब मैं किसके पेट में थी तब कैसे हरदम हाथ पैर छोड़े रहती थी। मैं तो इसकी सुस्ती देख घबरा जाती थी कि हे भगवान, बच्चा भी इसी की तरह ढीला हुआ तो क्या होगा। शुक्र है मेरी पोती अपनी माँ जैसी ढीली ना होकर अपनी दादी जैसी फुर्तीली निकली, तभी तो इनाम जीत कर लाई है।
अपनी सास की बात सुनकर गीता जी की बहू बुरा मानने की बजाय मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल मम्मी, मुझे तो खुशी है महक बिल्कुल आप पर गई है। आपकी शागिर्दी से सारा दिन रहने के कारण ऑलराउंडर बन गई है। दूसरे बच्चों की तरह हमेशा टीवी या फोन से नहीं चिपकी रहती, बल्कि खेल कूद, कविता, कहानी पढ़ने में भी उसको मजा आता है। आप ही तो उसे सारा दिन भर संभालती हो। मेरा तो सारा दिन स्कूल और घर के कामों में ही निकल जाता है। आपकी ही परवरिश का नतीजा है जो महक पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और दूसरी एक्टिविटीज में अच्छा कर रही है। अच्छा मम्मी जी, आप और चाची जी चाय पीजिए, तब तक मैं खाने की तैयारी करती हूँ, कहकर गीता जी की बहू मुस्कुराते हुए जाने लगी तो चाची सास मुस्कुराते हुए बोली, बहू, मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगी कि तुम दूसरी बहुओं की तरह अपनी सास की बातों का बुरा नहीं मानती। बुरा तो तब मानू ना जब मम्मी बुरे मानने वाली कोई बात कहे। मुझे पता है मम्मी मुझे देखकर ये सब कह रही थी, वरना मेरे पीछे से तो सबके सामने मेरी तारीफों के पुल बांधती हैं। क्यों मम्मी, सही कह रही हूँ ना? गीता जी की बहू शरारत से मुस्कुराते हुए बोली, मैं और तेरी तारीफ? क्यों भाई, ऐसे कौन से काम करती है तू? इस गलतफहमी में मत रहना। ठीक है मम्मी, आप करिए मेरी बुराई, मैं चली खाने की तैयारी करने। गीता जी की बहू हंसते हुए रसोई की तरफ चल दी। वाह दीदी, आप दोनों सास बहू की जुगलबंदी एकदम सही है। रिश्तों को अगर दिल से अपनाया जाए तो कोई रिश्ता बोझ नहीं बनता, और आप दोनों सास बहू तो हो ही रिश्तों की मजेदार खिचड़ी। सुनकर गीता जी भी मुस्कुरा दी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।